हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करते हैं उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है। तो देखिए, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शंस। तो सबसे पहले तो इस टर्म को समझिए। रियल वैल्यूड फंक्शन का क्या मतलब है? रियल वैल्यूड फंक्शंस means for x belongs to real, fx must be real। कहने का मतलब कि x की हम रियल वैल्यू डालेंगे तो फंक्शन भी हमें रियल मिलना चाहिए। तो हम उसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि इसमें x और fx दोनों ही रियल हो गए। तो कभी क्वेश्चन में ये मेंशन होगा, कभी नहीं मेंशन होगा, लेकिन हमें डोमेन रेंज की जब भी बात करनी है वो रियल वैल्यूड फंक्शंस के लिए ही करनी है, जब तक कि कुछ और मेंशन उसमें नहीं हो। ठीक है, तो इसके लिए हम डोमेन फाइंड करेंगे। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए कि डोमेन ऑफ fx मतलब फंक्शन का डोमेन क्या होता है। ये होता है सेट ऑफ वैल्यूज of x for which fx is defined। मतलब x की ऐसी रियल वैल्यूज का सेट जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, ये x बिलोंग्स टू R होगा। लेकिन ऐसी वैल्यूज जिसके लिए डिफाइंड हो वही डोमेन होगा। तो डिफाइंड से मतलब है f डिफाइंड मीन्स नंबर 1 fx must be real। नंबर 2 fx must be finite। तो देखिए, हमें डोमेन निकालना है, तो डोमेन के लिए हम एक तो ये देखेंगे कि वो फंक्शन रियल होना चाहिए x की उन वैल्यूज के लिए, और दूसरा x की उन वैल्यूज के लिए फंक्शन फाइनाइट भी होना चाहिए। तो अब हम पहला केस लेते हैं। इस पहले केस में आप देख रहे हैं कि इज रियल कब होगा, व्हेन दिस क्वांटिटी अंडर द रूट इज पॉजिटिव, मीन्स x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ये x निगेटिव हो गया, सपोज x इज नेगेटिव, देन fx is not defined। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो x की सारी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए आपको fx रियल मिलेगा, एंड इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ f इज 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि इसको 0 से बड़ी चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, लेकिन कितनी बड़ी चाहिए, कहां तक चाहिए वो मेंशन नहीं है। तो 0 टू इंफिनिटी तक हम इसका डोमेन लेंगे और ये डोमेन होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, बी fx इक्वल्स टू अंडर रूट 2x माइनस 3। तो आप क्या कहेंगे फॉर डोमेन f इज डिफाइंड, और वही बात आ गई, डिफाइंड का मतलब है कि जो क्वांटिटी अंडर रूट में है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। और अब आप इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, दोनों तरफ 3 ऐड कर लेंगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि x 3/2 से ग्रेटर होना चाहिए, और अपर लिमिट इसमें नहीं मालूम है तो वी विल टेक अप टू इंफिनिटी। तो ये इसका डोमेन होगा। दूसरा क्वेश्चन है, मींस दिस नेक्स्ट पार्ट वी आर टेकिंग fx इक्वल्स टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए, इसका डोमेन के लिए हमें वही f इज डिफाइंड इन द सेंस fx रियल मिलेगा। रियल कब मिलेगा, जब 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अब आपको मालूम है कि इसको हम 2 क्वांटिटीज के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं।
ऑन फैक्टराइजिंग यू कैन राइट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। और जब ये दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो इसके दो केस बनते हैं। केस 1 कि दोनों ही पॉजिटिव हो, या फिर केस 2 दोनों ही नेगेटिव हो, तब उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ x ऐड करेंगे तो x लेस देन 4 आ गया, और दोनों तरफ -4 ऐड करेंगे तो x ग्रेटर देन -4 आ गया। तो ये तो कह रहा है कि x -4 से 4 के इन बिटवीन होना चाहिए। देखिए -4 से ग्रेटर, तो अगर हम नंबर लाइन लें तो -4 से ग्रेटर मीन्स इधर, और ये कह रहा है 4 से लेसर, तो ये मान लो 4 है तो इससे लेसर इधर होना चाहिए। तो कॉमन रिजल्ट यहाँ मिल रहा है आपको -4 से 4 के बीच में। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। अब इसको देखें, अगर आप दोनों तरफ x ऐड करें तो x इज ग्रेटर देन 4 आ रहा है। अब दोनों तरफ -4 ऐड करें तो x इज लेसर देन -4 आ रहा है। इसका मतलब है कि x -4 से लेस होना चाहिए या फिर 4 से मोर होना चाहिए। तो इसमें कॉमन रिजल्ट आ ही नहीं रहा, तो इसका रिजल्ट आ रहा है एम्प्टी सेट। मींस अल्टीमेटली आपको एक ही रिजल्ट मिल रहा है कि डोमेन ऑफ f इज -4 to 4। इस तरह से करके आपको डोमेन मिल जाएगा इस थर्ड क्वेश्चन के लिए। अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है आपके पास, नंबर लाइन का यूज करके। ये तो हमने केसेस लिए थे इस तरह से। इससे ज्यादा इजी वे ये है कि देखिए आपके पास 16 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया यहाँ से। अब आप इसके दो फैक्टर करेंगे और दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट 0 से बड़ा हो रहा है। अब आप फर्स्ट नंबर लाइन लेंगे 4 - x के लिए, इसके लिए, और दूसरी नंबर लाइन लेंगे 4 + x के लिए। अब ये 0 कब हो रहा है? 4 पे, तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया। और ये 0 कब हो रहा है? -4 पे, तो इस पे भी -4 ले लिया हमने। अब आप देखिए कि इस 4 पे 0 होने की वजह से अगर हम 4 से बड़ी क्वांटिटी कोई भी लें, 5, 6, 7, 8 कुछ भी, तो ये नेगेटिव आएगा, मीन्स इधर नेगेटिव होगा, और 4 के दूसरी साइड ये पॉजिटिव रहेगा। इस केस में ये रिजल्ट क्या देगा? इस केस में रिजल्ट ये क्या देगा? -4 पे 0 है, 4 की तरफ इधर जाएंगे हम तो ये पॉजिटिव देगा, मीन्स यहाँ भी पॉजिटिव होगा, यहाँ भी पॉजिटिव होगा। अगर -4 से पीछे जाएंगे तो नेगेटिव होगा। अब हमें इन दोनों की प्रोडक्ट की बात करनी है, तो एक और नंबर लाइन हम लेते हैं, ये 4 है और ये -4 है। अब आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 - x × 4 + x, तो आप देखते हैं कि माइनस इंटू प्लस माइनस हो रहा है, प्लस इंटू प्लस प्लस हो रहा है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो रहा है। आपको कैसा चाहिए? पॉजिटिव, मीन्स ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपको रिजल्ट जो मिल रहा है वो यहाँ मिल रहा है। सो देयरफॉर डोमेन ऑफ f इज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच फंक्शन इज डिफाइंड। तो इस तरह से करके आप इसका डोमेन फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से करके हम d फंक्शन पे चलते हैं। तो d फंक्शन हमारे पास है f(x) = 1/x - 3। तो देखिए ये कब डिफाइंड होगा? तो वही x इज डिफाइंड। तो देखिए ये कब डिफाइंड होगा? जब f फाइनाइट हो। तो f फाइनाइट होना चाहिए, f इज फाइनाइट। तो देखिए बेटा, इसको फाइनाइट होने के लिए क्या होना चाहिए? इसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ रियल की बात करें तो यहाँ पर अंडर रूट कुछ है नहीं, तो आप x की कुछ भी वैल्यू डालें, आप x की रियल वैल्यू डालेंगे तो हर रियल वैल्यू के लिए आपको एक रिजल्ट भी रियल ही मिलेगा। इसलिए आपको इमेजिनरी का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ केवल देखना है f फाइनाइट होना चाहिए। तो फाइनाइट होने के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स x शुड नॉट बी 3, मतलब x 3 नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए डोमेन ऑफ f क्या हो गया? सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 3, क्योंकि अगर आपने यहाँ 3 डाल दिया
तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से करके आप फंक्शंस का डोमेन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस नेक्स्ट एग्जांपल में पहला केस है कि आपको इसका डोमेन निकालना है। तो देखिए एक इस फंक्शन को बोलते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। पीस वाइज डिफाइंड का मतलब x ग्रेटर देन 2 के लिए इस फंक्शन का वैल्यू ये है और x लेसर देन -2 के लिए इस फंक्शन का वैल्यू ये है। इसके अलावा मींस आपको -2 से 2 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज मिल रही है, लेकिन x की उन वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो हम इसमें डोमेन क्या लिखेंगे, 2 से ग्रेटर मीन्स 2 से इंफिनिटी, यूनियन -2 से लेस मीन्स -इंफिनिटी टू -2। और आप देख रहे हैं इसमें कि ये फंक्शन 2 से मोर के लिए डिफाइंड है, -2 से लेस के लिए डिफाइंड है, लेकिन इस पार्ट के लिए डिफाइंड नहीं है। तो आप ये लिखेंगे 2 टू इंफिनिटी यूनियन -इंफिनिटी टू -2। तो देखिए इस तरह से करके इसका ये डोमेन आ जाएगा, वो आप इसका इंस्पेक्शन से निकाल सकते हैं। दूसरा है बी, f(x) इक्वल टू √x² - 4। इसमें f इज डिफाइंड। f डिफाइंड कब होगा, डिफाइंड इन द सेंस f विल बी रियल एंड फाइनाइट। तो देखिए इस केस में आप x² - 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगेंगे, और जब ये करेंगे तो इसके वही दो फैक्टर होंगे, x - 2 और x + 2। और जब आप दो फैक्टर इसके करेंगे और वही नंबर लाइन कंसीडर करेंगे दोनों केसेस के लिए, तो आपके पास में 2 नंबर लाइन्स होंगी। और इन दोनों नंबर लाइन पे आप देख रहे हो कि ये 2 पे 0 हो जाता है और ये -2 पे 0 हो जाता है, ठीक है, ये भी -2 है। अब 2 के इधर ये पॉजिटिव होता है, 3 डालो पॉजिटिव आएगा, 4 डालो पॉजिटिव आएगा, तो इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। और -2 के पीछे मतलब -3 पे ये नेगेटिव होगा, और 0 पे अगर इनके बीच में 0 भी है वहां डालोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, इसके बाद में डालोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। अब हम देखते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट कैसा रहेगा। तो दोनों का प्रोडक्ट हम यहाँ कंसीडर करते हैं कि इन दोनों नंबर लाइन की वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब इन दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं कि -2 के पीछे मीन्स लेफ्ट में पॉजिटिव आ रहा है और -2 और 2 के बीच में नेगेटिव आ रहा है, और 2 के राइट में भी पॉजिटिव आ रहा है। तो जहां पॉजिटिव आ रहा है वो इसका डोमेन हो गया। तो इसका डोमेन क्या हो गया आपके पास, डोमेन ऑफ f इज -इंफिनिटी टू -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। तो ये इसका डोमेन हो गया, कंक्लूजन। और इसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट जब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें मिल रहा है कि इस फंक्शन का डोमेन निकालो, तो इस फंक्शन का डोमेन वही कि f रियल होना चाहिए, और इसको रियल होने के लिए क्या होना चाहिए, f - mod x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ हम mod x ऐड कर देंगे, तो mod x would be less than 5। अब आपको जब हमने mod एक्सप्लेन किया था तब आपने समझा था कि मोड का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो x 0 पे 0 होता है, तो यहां से 5 वैल्यू कहां तक होती है, 5 तक होती है, और इधर 5 वैल्यू कहां तक होती है, इधर 5 वैल्यू होती है -5 तक। तो ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू 5 से लेस होनी चाहिए, मीन्स इस इंटरवल में होगी या फिर इस इंटरवल में होगी। तो इसलिए आप क्या कहेंगे, इसकी वैल्यू -5 से 5 की इन बिटवीन होगी। तो इस तरह से करके आपको इसका डोमेन मिल गया। मैं एक बार फिर समझा देता हूं कि ये फंक्शन रियल होगा जब इसका वैल्यू अंडर द रूट जो है वो पॉजिटिव हो या इक्वल टू 0 हो। अब दोनों तरफ आपने इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए mod x ऐड कर दिया। mod x ऐड करने पे आपको मिला कि mod x इज लेस देन इक्वल टू 5,
अब मीन्स इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 से लेस है या 5 है, तो मीन्स इसका ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर करें तो वो 5 या 5 से लेस होना चाहिए। मीन्स x 0 से 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है, और इधर भी -5 से 0 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली x का जो इंटरवल होगा वो -5 से 5 तक होगा, वही इसका डोमेन होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें इन फंक्शंस की डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करना है। तो देखिए पहला जो पार्ट है, हमारे पास फंक्शन है f(x) = -(mod x). अब आपको डोमेन निकालना है, तो डोमेन में आप देखिए क्या हम x की कुछ भी वैल्यू डालें तो इसमें नॉन रियल वैल्यू आ सकती है? नहीं आ सकती। क्या ये इनफाइनाइट हो सकती है? नहीं हो सकती। इसका मतलब f इज डिफाइंड फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन है, डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, देयरफॉर डोमेन ऑफ f इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब उसके बाद में बात आती है कि हमें रेंज निकालना है, तो टू फाइंड रेंज, तो रेंज के लिए देखिए मींस fx की वैल्यू कहां तक जाती है? रेंज से मतलब है रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ fx, मतलब fx की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है वो सब रेंज है। तो देखिए आपको मालूम है बिकॉज mod x नॉन नेगेटिव होता है, मींस 0 या 0 से बड़ा होगा हमेशा, और जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं कि ये इनइक्वालिटी इसकी चेंज हो जाएगी, मींस ये 0 से लेस होगा हमेशा, और ये किसकी वैल्यू है? fx की। तो fx हमेशा 0 से लेस या इक्वल होगा, तो रेंज ऑफ f क्या मिला? -∞ to 0, 0 इंक्लूड है, -∞ आपको मालूम है कि इंफिनिटी पे तो हम पहुंच ही नहीं सकते, तो इंक्लूड नहीं हो सकती। तो इस तरह से करके आप ऐसे फंक्शन को ट्रीट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका पार्ट बी, fx = √9 - x²। अब आपको यहाँ पर डोमेन निकालना है, तो फॉर डोमेन क्या कहेंगे आप? 9 - x² मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप इसको कैसे कहेंगे कि 3 - x × 3 + x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर हमने अभी नंबर लाइन यूज किया था, ये 3 - x के लिए, ये 3 + x के लिए, और ये दोनों के प्रोडक्ट के लिए। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का जो कंक्लूजन आएगा वो इस थर्ड लाइन पे आ जाएगा। ये 3 है, ये -3 है, ये -3, ये 3 और ये -3 और 3। तो देखिए जब आप यहाँ पर 3 से बड़ी क्वांटिटी डालेंगे नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 3 से लेस वैल्यू डालेंगे पॉजिटिव आएगा। और यहाँ ये -3 से इधर कुछ भी डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और पीछे जाएंगे नेगेटिव आएगा। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, मीन्स आपको चाहिए पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है? -3 से 3 के बीच में, तो इसका डोमेन आ गया -3 to 3। और इस तरह से आप इसको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपको इसका निकालना है रेंज। तो रेंज कैसे फाइंड करते हैं? तो देखिए रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज ऑफ f। तो हम इसको y सपोज कर लेते हैं, सपोज। और जब आप y सपोज कर लेते हैं, आपको मालूम है अंडर रूट का इक्वल टू एक क्वांटिटी है, मीन्स y हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा जब ये अंडर रूट लगा हुआ है। एक केस आपके पास क्या हो गया, एंड अब आप इसका स्क्वायर करते हैं, y² = 9 - x², और x² आपको मिलता है 9 - y²। अब आपको y का इंटरवल ढूंढना है, तो देखिए आपको मिलेगा कि x² हमेशा पॉजिटिव होता है, आपको मालूम है, चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो, तो 9 - y² भी हमेशा पॉजिटिव होगा। और वही हम इसकी फैक्टर करेंगे, 3 - y और 3 + y, और इन दोनों का प्रोडक्ट
जीरो से बड़ा आ रहा है, इट मीन्स हम वही दो नंबर लाइन लेंगे, एक तो 3 माइनस वाई, एक 3 प्लस वाई, और फिर एक नंबर लाइन लेंगे जिसपे दोनों का प्रोडक्ट। अब आप देखिए कि पहले केस में यहाँ 3 है जिसपे 0 हो रहा है, -3 है जिसपे सेकंड वाला 0 हो रहा है। अब 3 से लेस वैल्यूज पे मीन्स ये पॉजिटिव होगा और आफ्टर 3 नेगेटिव होगा। ये -3 पे 0 होगा, उसके राइट में पॉजिटिव होगा और लेफ्ट में नेगेटिव होगा। जब आप दोनों के कंक्लूजन पे जाएंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है। मीन्स रिजल्ट आपको -3 से 3 के बीच में मिलेगा। मीन्स आपको y मिलेगा बिटवीन 3 एंड -3। ये रिजल्ट नंबर 2 हो गया। जब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे, तो कंक्लूजन क्या मिलेगा कि ये कह रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है -3 से 3 के बीच में होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में 0 आता है कहीं। अगर हम और नंबर लाइन लेके समझें तो यहाँ पर -3 है, ये 0 है और ये 3 है। ये कह रहा है यहाँ से यहाँ तक ट्रू है, एक कह रहा है यहाँ से यहाँ तक ट्रू है। तो अल्टीमेटली ये कॉमन रिजल्ट हो गया जहां पर ये सेटिस्फाइड है बोथ द कंडीशंस और यही इसकी रेंज हो गई। तो इस तरह से करके इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए, आपको साफ दे रखा है कि जब x लेस देन 0 है तभी ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इसका डोमेन तो आपको वैसे ही देखते ही मिल गया कि 0 से लेस होना चाहिए, तो ये तो आ गया डोमेन। अब आता है रेंज के लिए। तो रेंज फाइंड करने के लिए क्या करो, आप इस फंक्शन में देखिए कि x नेगेटिव है। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी नेगेटिव है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इसका नेगेटिव चेंज हो जाएगा। दोनों तरफ 3 ऐड करें तो आप देखते हैं कि इसका रिजल्ट 3 से मोर हो जाएगा। तो रेंज क्या होगी इसकी, 3 से मोर होगी। 3 से मोर मीन्स 3 टू इंफिनिटी। इस तरह से करके आपको इसकी रेंज मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि f2, f-1, f5, f-2 फाइंड करें। तो देखिए हम पहले केस में देखते हैं, हमें f2 फाइंड करना है। 2 का मतलब हुआ कि when x is 2। तो देखिए x2 कहाँ है, इस इंटरवल में जब आप देखेंगे तो x2 यहाँ है। यहाँ होने का मतलब हुआ कि फंक्शन की जो वैल्यू हुई वो हुई 4 + 3x। और जब आप x की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये आएगा 4 + 3 × 2 मीन्स 4 + 6 दैट इज 10। तो ये आपको पहला पार्ट मिल गया। अब आपको चाहिए f(-1). अब f(-1) कब चाहिए, 4x = -1। ये -1 कहाँ आ रहा है, -1 आ रहा है इस इंटरवल में, तो वही 4 + 3x होगा। और जब आप f(-1) लेंगे तो ये आएगा 3 × -1 मीन्स 4 - 3 1 आएगा। आपसे पूछा जाता है f5 निकालो, तो 4x = 5। फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ये x 4 से बड़ा है तो 5 इसमें आएगा, तो ये है 3 - x। तो यू विल गेट f5 3 - 5 मीन्स -2। फिर आपसे कहा जाता है f(-2) निकालो, 4x = -2। अब -2 कहाँ आ रहा है, -2 की इक्वलिटी यहाँ पर है, तो आप लिखेंगे कि fx = x + 2। सो f(-2) इज -2 + 2 = 0। तो इस तरह से करके आपको रिजल्ट मिल गए 1, 2, 3 और 4। तो इस तरह से करके आपको ये चारों रिजल्ट मिल गए। ऐसे ही हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आपसे पूछा जाता है कि f2 निकालिए, तो 4x = 2। अब x = 2 थर्ड केस में आ रहा है, तो फंक्शन आपके पास है 5x + 2। तो इसमें x = 2 पुट करेंगे, 5 × 2 + 2 मीन्स 12 और आपको रिजल्ट मिल गया। दूसरा आ रहा है 4x = -1। अब -1 कहाँ आ रहा है, -1 यहाँ आ रहा है, क्योंकि x 0 से लेस है तो -1 0 से लेस में ही तो आएगा। तो fx = 3x + 7
और जब आप x की वैल्यू -1 डालेंगे यू विल गेट 3 इंटू -1 प्लस 7, तो इट विल बी 4। तो ये दूसरा रिजल्ट आ गया। इसी तरह से आप थर्ड रिजल्ट निकालेंगे। थर्ड रिजल्ट 5, तो फंक्शन की वैल्यू जब x 5 है तब क्या है, x 5 इसमें आ रहा है, तो ये है f5x प्लस 2। तो f5 कितना होगा, 5 इंटू 5 प्लस 2 मीन्स 27। और नेक्स्ट पार्ट है f ऑफ -2 मीन्स -2 पर x की वैल्यू। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, x -2 है तो वो पहले केस में आ रही है 3x प्लस 7। और यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी f ऑफ -2 मीन्स 3 इंटू -2 प्लस 7, तो आपको ये मिलेगा -6 प्लस 7 मीन्स 1। तो इस तरह से करके आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से करके स्टूडेंट्स आप लोग डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। और इन सारे डिस्कशन के बाद मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू।